हाय गाइस। तो आज हम ये प्रॉब्लम देखेंगे कोड फोर्सेस का। प्रॉब्लम का नाम है मेक इट जीरो। तो इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है एज एन इनपुट और हमें क्या आउटपुट करना है, इन चीज़ों को हम वन नोट पे समझ लेंगे। ठीक है, और प्रॉब्लम का लिंक जो है हम तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आओ चलते हैं वन नोट की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इनपुट समझेंगे, प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को क्लियर करेंगे। तो इनपुट के तौर पे हमें एक एन इंटीजर दिया हुआ है, एन इंटीजर वैल्यू दिया हुआ है, और इसके बाद फिर हमें इसके एन एलिमेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, A1 A2 करते हुए अप टू AN। हमें क्या करना है ना, हमें सारे के सारे एलिमेंट को जीरो बनाना है। इस एरे के सारे एलिमेंट को हमें जीरो बनाना है। और ऑपरेशन हम क्या कर सकते हैं, तो ऑपरेशन में हम L और R दो वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और इनका रेंज कहाँ से कहाँ तक रहेगा, 1 से लेकर के n तक। यानी कि ये एरे के एलिमेंट के इंडेक्सेस हैं। ठीक है, वन बेस्ड। ठीक है, और अगर तुम यहाँ सेलेक्ट कर देखोगे तो तुम्हें ये दिखेगा कि L हमेशा लेस देन इक्वल टू R होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी कंडीशन हमारा रहेगा कि L जो है हमारा लेस देन इक्वल टू R भी रहेगा। ठीक है, और ये 1 से लेकर के n तक में हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो सपोज करो हमने L का वैल्यू और R का वैल्यू सेलेक्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे ना, हम एक वैल्यू निकालेंगे S, जो कि क्या होगा, AL जॉर AL+1 सो अप टू सो ऑन। ठीक है, जॉर करते चलेंगे हम लोग कहाँ तक, AR तक। मतलब L से लेकर के R तक के इंडेक्स में जितना भी एलिमेंट प्रेजेंट है, सारे का जॉर करके निकाल लो, और ये वैल्यू हमारा किस में स्टोर्ड हो गया, S में स्टोर्ड हो गया। अब तुम क्या करोगे, हर एक एक एलिमेंट को जो कि L से R में प्रेजेंट है, उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दोगे इस S से। तो ये हमारा कंप्लीट एक ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यही ऑपरेशन तुम्हें परफॉर्म करना है, और इन इस एरे के एलिमेंट को जो है जीरो बनाना है। और तुम्हें क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि तुम एटमोस्ट 8 ऑपरेशन यूज करोगे, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, और क्वेश्चन में ये भी गारंटी है कि तुम्हारा सॉल्यूशन ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तुम 8 ऑपरेशन के अंदर ही सॉल्यूशन ऑलवेज निकाल पाओगे, ये क्वेश्चन में गारंटी है। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ। हमें यहाँ पर n इंटीजर दिया हुआ है। ठीक है, और वो सारे वैल्यू ये हैं A1 A2 AN। और हमें क्या करना है, इस एरे के एलिमेंट को, सारे एरे के एलिमेंट को जीरो को बनाना है एट द एंड। ठीक है, और उसके लिए हम क्या करेंगे ना, उसके लिए हम जो है दो इंडेक्स एरे का सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, L और R। ठीक है, और L हमेशा लेस देन इक्वल टू R होगा, 1 to n तक में हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, उन सारे इंडेक्स के वैल्यू का जॉर ले लेंगे, AL to AR। वो जॉर का वैल्यू हमारा S आया। ठीक है, तो पहला ऑपरेशन ये हमारा चल रहा है, जिसमें सबसे पहले हमने LR सेलेक्ट किया, और फिर हमने सारे एलिमेंट का जॉर लिया। अब हम क्या करेंगे, LR में जितना भी वैल्यू है, AL अप टू AR, सारे को रिप्लेस कर देंगे इस S से। तो ये हमारा एक ऑपरेशन हो जाएगा, और हमारा मैक्सिमम 8 ऑपरेशन कर सकते हैं, और इतना में हमारा आंसर सियोरिटी है कि हमारा आंसर मिलेगा हमें। ठीक है, तो यही है हमारा क्वेश्चन। तो अब जरा इसे समझते हैं, एक टेस्ट केस लेकर के इसे थोड़ा रन करके हम देख लेते हैं कि आखिर क्वेश्चन स्टेटमेंट सही है कि नहीं। तो ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, तो N4 है, और हमारा 4 इंटीजर है, 1 2 3 0। तो N हमारा 4 है, और 4 इंटीजर है, 1 2 3 0। ठीक है, तो इसमें अगर हम L का वैल्यू 1 लें और R का वैल्यू अगर 3 लें, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, तो इन सारे का एक बार जॉर अगर हम निकालें तो 1 जॉर 2 क्या होगा। तो 1 को अगर बाइनरी फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये होगा, और 2 को अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो 1 0। अब जॉर कैसे चलता है, यहाँ 1 0 है तो 1 0 का जॉर 1 होता है, फिर 0 1 का जॉर क्या होगा, 1 होगा, और ये 1 1 ये बाइनरी में है, इसका डेसिमल क्या होगा, 3। तो यानी 1 2 का जॉर से 3 मिला। अब 3 को जॉर करेंगे 3 से तो क्या मिलेगा, 0। क्योंकि सेम सेम वैल्यू को अगर हम इवेंट टाइम्स अगर जॉर कर दें तो मेरा क्या आता है, आउटपुट 0 होता है। ठीक है, अब तुम चेक भी कर सकते हो कैसे 0 हुआ। तो 3 को बाइनरी में लिखेंगे तो 1 1,
फिर 3 को बाइनरी में लिखे 1 1। अब देखो 1 1, अब ये हमें बेसिक जॉर का पता है कि 0 और 1 का जॉर कितना होता है 1, 1 0 का जॉर कितना होगा 1, 1 1 का जॉर कितना होगा 0, और 0 0 का जॉर कितना होगा 0। तो वही, तो यहाँ पर चेक करो 1 1 का जॉर सेम है दोनों, तो सेम में 0, अगेन ये सेम है तो 0। तो देखो ये 0 0 किसका डेसिमल है 0 का। तो यानी कि 1 2 3 अगर हम लोग एल और आर का रेंज अगर सेलेक्ट करते हैं तो जॉर का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब जॉर 0 हो गया तो सारे एलिमेंट को 0 से रिप्लेस कर देंगे, तो 1 भी 0 बन गया, 2 भी 0, 3 भी 0, और एक 0 ऑलरेडी है। तो देखो ये सारा का सारा एलिमेंट मेरा एरे का 0 हो गया। तो यानी कि इसमें फिर हम आउटपुट क्या करेंगे, तो आउटपुट में हम करेंगे कितना ऑपरेशन लगा, तो एक ऑपरेशन लगा, और फिर हम एल और आर जो हमने सेलेक्ट किया वो हमें देना है एज एन आउटपुट। तो 1 और 3 हम एज एन आउटपुट दे देंगे। तो ये मेरा फाइनल आउटपुट हो जाएगा कि पहले हम बताएंगे कितना ऑपरेशन लगा, फिर ऑपरेशन के लिए हमने किस इंडेक्स को सेलेक्ट किया वो हमें बताना है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें मल्टीपल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो तुम्हें कोई सा भी देना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था हमारा प्रॉब्लम का स्टेटमेंट। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें बढ़िया तरीके से सब क्लियर हो गया होगा। अब मूव करते हैं अप्रोच की तरफ। तो देखो, अप्रोच की तरफ मूव करने से पहले सबसे पहले हम ये समझना है कि अगर ए कोई एलिमेंट है, इसका अगर हम जॉर ले रहे हैं, और ए मेरा जो है इवेंट टाइम्स अगर रिपीट हुआ है, इवेंट टाइम्स अगर रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो अगर कोई एलिमेंट इवेंट टाइम से रिपीट हो रहा है और अगर वो सेम एलिमेंट है तो इसका जॉर हमेशा 0 होता है। अब इसका तुम प्रूफ ऐसे देख सकते हो कि मान लो 3 जॉर 3 जॉर 3 जॉर 3, ये हमें करना था। तो 3 जॉर 3 का वैल्यू अभी हमने ऊपर निकाला था 0 आया, तो 0 जॉर, अगेन 3 जॉर 3 का वैल्यू कितना आया 0, तो 0 जॉर 0 क्या हो जाएगा 0। तो मतलब अगर इवेंट टाइम्स अगर कोई वैल्यू आ रहा है तो उसका जॉर हमेशा जो है क्या होगा 0 होगा। अब इसी में अगर एक और 3 रहता तो इन दोनों से तो 0 मिला, तो 0 जॉर 0, अब जॉर एक और 3 ये बचा रह गया 3, तो 0 जॉर 0 अगेन 0, और 0 जॉर 3। तो अब इसको जरा करते हैं हम 0 जॉर 3। तो 0 0 बाइनरी में लिख लिया हमने, 3 को हमने बाइनरी में इस तरह से लिख लिया 1 1। अब इनका जॉर लेंगे तो 0 1 का जॉर, अब जॉर का हमने पहले ही ऊपर बताया 0 1 में हमारा 1 आता है और फिर अगेन 1 आएगा। तो देखो 0 और जॉर 3 कितना आ गया 3। तो यानी अगर इवेंट टाइम्स आ रहा है अगर सेम वैल्यू तभी 0 होगा जॉर। अब देखो यहाँ जब हमने ये 3 एक्स्ट्रा लगा दिया तो मेरा जॉर 3 के बराबर आ गया। तो यानी कि जब इवेंट टाइम्स आ रहा है तो 0 होगा, और अगर ऑड टाइम्स आ रहा है तो जो ये वैल्यू है वही हो जाएगा। जैसे यहाँ 3 था तो 3 ही हो गया था जॉर का वैल्यू। तो ये हमने बेसिक समझ लिया, और इसके लिए मैंने तुम्हें कैसे बताया, कुछ हमने रटने के लिए तुम्हें नहीं बोला। तुम यहाँ से क्लियर कट देख सकते हो बाइनरी फॉर्म में लिख करके जॉर निकाल करके। बस बेसिक तुम्हें वो जॉर टेबल याद रखना है कि 0 0 के केस में 0, 0 1 के केस में 1 आता है, 1 0 के केस में 1 आता है, और 1 1 के केस में 0 आता है। यानी कि जब सेम बिट रहता है तो 0 होता है, और जब डिफरेंट रहता है तो 1 आता है। ये बस खाली बेसिक हमें याद रखना था। बाकी हमने उसके बेसिस पे छोटा सा ऑब्जर्वेशन देख लिया। अब देखो, अब क्वेश्चन हमारा काफी आसान हो गया। अब कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। अब मान लो एन मेरा अगर इवन है, ठीक है, क्वेश्चन में जो एन दिया है उसको अब हम दो पार्ट में बांट लेंगे, इवन और ऑड। अगर मेरा एन इवन है, अब लेट सपोज करो एन का वैल्यू है मेरा 4, और वैल्यू कुछ भी है 5 8 9 2, ये वैल्यू है मेरा। तो तुम एक चीज बताना, अगर मेरा एन इवन है तो हम पहला ऑपरेशन क्या करेंगे कि 1 2 4 ही लगा देंगे, मतलब पूरे एलिमेंट के लिए हम पहला ऑपरेशन लगाएंगे। तो क्या होगा 5 जॉर 8, 5 जॉर 8 जॉर 9 जॉर 2, ये होगा। अब इससे कुछ मुझे वैल्यू मिला, लेट सपोज करो एक्स, ठीक है, एक्स वैल्यू मिला। तो पहला ऑपरेशन मैंने लगाया 1 2 4 पूरे पे, और उससे मेरे को वैल्यू मिला एक्स। तो अब क्या होगा, सारा का सारा एलिमेंट जो है एक्स से रिप्लेस हो जाएगा। हो गया पहला ऑपरेशन में ये काम। अब देखो सारा का सारा एलिमेंट एक्स से रिप्लेस हो चुका है, और मेरा एन ऑलरेडी इवन था, यानी कि केवल 4 एलिमेंट है। तो अब ऊपर वाला केस सोचो तुम, अगर अगेन हम 1 से 4 तक में सेम ऑपरेशन को अगर रिपीट कर दें तो क्या होगा, इस बार होगा एक्स जॉर एक्स जॉर एक्स जॉर एक्स। अब एक्स इवेंट टाइम्स आया तो इसका जॉर का वैल्यू हो गया 0। अब एक बार 0 हो गया तो हर एक वैल्यू अब किससे रिप्लेस हो जाएगा, 0 से। तो हो गया मेरा क्वेश्चन खत्म, एन इक्वल टू इवन के लिए। तो मतलब सिंपल सा चीज है, अगर मेरा एन इवन है तो हमारा दो ही ऑपरेशन लगेगा, ठीक है, और वो ऑपरेशन क्या होगा 1 टू एन, 1 टू एन।
तो ये मेरा इवन के केस का आउटपुट हो गया, सिंपल। अब देख लेते हैं ऑड का केस। ठीक है, जब मेरा एन ऑड है तब का केस। तो लेट सपोज करो एन का वैल्यू 5 है, तो 5 4 9 2 3 ये मेरा वैल्यू है। तो अब ऑड का केस को देखो कैसे हम ब्रेक करेंगे। तो ऑड का भी केस एकदम आसान है। हम इसको क्या करेंगे, कोशिश करेंगे इवन पार्ट में बांटना, ताकि मेरा वो जॉर क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो हम सबसे पहले ऑपरेशन लगा देंगे 1 to n-1 के लिए, यानी कि 1 to 4, इतना के लिए पहले ऑपरेशन लगाएंगे, फर्स्ट ऑपरेशन। तो फर्स्ट ऑपरेशन अगर हम इतना के लिए लगाएंगे तो इनका जॉर किए तो लेट सपोज करो एक्स आया। ठीक है, तो अब मेरा वैल्यू किससे रिप्लेस हो गया, एक्स 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 और 3। 3 तो एक बचा रहेगा क्योंकि उस पर ऑपरेशन लगा नहीं है। तो ये था मेरा फर्स्ट ऑपरेशन। अब सेकंड ऑपरेशन हम क्या करेंगे, सेकंड ऑपरेशन अगेन इसी पे लगाएंगे 1 to n-1 पे, ताकि ये वाला एक्स से जॉर बन के 0 हो जाए। तो अगेन ऑपरेशन मेरा लगेगा 1 to n-1 में। और इस बार जब हम इन सारे का जॉर लेंगे तो वैल्यू 0 आ जाएगा, तो रिप्लेस होके ये बनेगा ये, इस तरह से। ठीक है। तो सेकंड ऑपरेशन भी हमारा क्लियर हो गया। अब थर्ड ऑपरेशन में हम क्या करेंगे ना, अब देखो, अब हम थोड़ा चालाकी वाला काम करेंगे। क्या, थर्ड ऑपरेशन में हम इन दोनों का जॉर लेंगे। ठीक है, यानी हम ऑपरेशन लगाएंगे n-1 से n तक। अब इन दोनों का जॉर लेने से क्या होगा कि जो ये वैल्यू प्रेजेंट रहेगा वही सारे को रिप्लेस करेगा, यानी कि 0 जॉर 3। तो 0 जॉर 3 क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, 0 जॉर 3 क्या हो गया, जी 3। तो अगेन क्या करेंगे, हम रिप्लेस कर देंगे। अब 0 भी रिप्लेस हो जाएगा 3 से, और लास्ट वाला 3 भी रिप्लेस हो जाएगा 3 से। अब देखो, अब ये मेरा बन गया इवन। पहले क्या था, पहले ये सिंगल प्रेजेंट था 3, तो इसी कारण हम जॉर लेकर के 0 नहीं कर पा रहे थे 3 को। लेकिन हमने जस्ट इसके साथ इसको क्लब कर लिया। ठीक है, अब क्लब करने से क्या फायदा हुआ कि एक ऑपरेशन मेरा खर्च हुआ दोनों को 3 बनाने में। अब एक ऑपरेशन और हम लगा देंगे n-1 से n के लिए, और इस केस में मेरा क्या हो जाएगा, होल एरे 0 हो जाएगा, क्योंकि 3 जॉर 3 क्या होगा, 0। हो गया खत्म ये भी, ऑड का भी केस। तो इवन और ऑड दोनों हमारा कवर हो गया। तो सिंपल, इवन का तो हमने आउटपुट तुम्हें यहाँ दिखा दिया। इवन वाले केस में हमें जस्ट ये आउटपुट करना है, पहले 2 देना है आउटपुट में, फिर 1 से n यही दो ऑपरेशन था। और ऑड के केस में हमारा क्या आउटपुट होगा, तो सबसे पहले 4 ऑपरेशन मेरा लगा, दो ऑपरेशन हमने 1 to n के लिए लगाया, है ना, 1 to n-1 के लिए। तो दो ऑपरेशन मेरा लगा 1 to n-1। एक बार और हम लिखेंगे 1 to n-1, दो ऑपरेशन लग गया। और दो ऑपरेशन मेरा लगा n-1 से n के लिए। ठीक है, तो अब ये आ जाएगा n-1 से n, n-1 से n। तो ये हो गया मेरा ऑड का आउटपुट। तो अब मुझे उम्मीद है कि तुम्हें दोनों इवन और ऑड दोनों का केस समझ में आ गया होगा। तो आओ इसे कोड कर देते हैं जल्दी से। तो हमारा फॉर्मेट एक बार अगर हम चेक करें तो टेस्ट केस लेना है, फिर एन लेना है, फिर हमें अरे के एलिमेंट्स लेने हैं। और देख सकते हो तुम आउटपुट का फॉर्मेट वही है जो मैंने तुम्हें बताया है। तो गाइस, मैं यहाँ क्वेश्चन पढ़ करके टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, इसी कारण मैं तुम्हें बोलता हूँ कि प्रॉब्लम का लिंक दिया हुआ है, तुम वहां से जाके रीड कर लेना। मैं तुम्हें डायरेक्ट लॉजिक क्या दिया हुआ है वो डायरेक्ट बताता हूँ। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटीजर n ले लिए एज एन इनपुट। अब वो सारा का सारा वैल्यू जो है हम लेंगे। तो ये हमने सारा का सारा वैल्यू जो है यहाँ पे एज एन इनपुट ले लिया। ठीक है, अब हमारा लॉजिक कि इफ n अगर मेरा क्या है, ऑड है, उसका केस, और n अगर मेरा इवन है उसका केस। तो n इवन वाला केस तो काफी छोटा है, उसको पहले कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो दो ऑपरेशन लगेगा इवन के केस में, और वो दो ऑपरेशन क्या क्या होगा, तो 1 1 से लेकर के n तक के लिए। ठीक है, अब इसी चीज को कॉपी करके एक बार और हम नीचे डाल देंगे। तो ये हो गया मेरा इवन का केस। अब ऑड का केस में क्या था, मेरा टोटल ऑपरेशन मेरा 4 लग रहा था। ठीक है, और ऑपरेशन क्या था मेरा, तो ऑपरेशन जो हमने वो कॉपी किया था वही डालते हैं, 1 से लेकर के n ना जा करके n-1 तक गया। और एक बार और जो है मेरा कहाँ तक जाएगा, n-1 तक के लिए। ठीक है, और इस बार कहाँ से कहाँ तक जाएगा, इस बार n-1 से n तक जाएगा। ठीक है,
और एक और लगेगा n-1 से n तक। तो इतना कर लेने पे हमारा पूरा का पूरा एरे जो है 0 हो जा रहा है। तो एक बार इसे रन करते हैं, ये मे भी गलत देगा क्योंकि आंसर यहाँ बहुत बहुत सारा आउटपुट जो है एक्सेप्ट होगा, ठीक है। तो मे बी हमारा जो गिवन आंसर उससे ना मैच करे, लेकिन ओवरऑल मेरा आंसर राइट है। ये तुम देख सकते हो ये फेल्ड किया। तो अब एक बार इसे जो है हम सबमिट करके चेक कर लेते हैं। ये हमने फाइल सेलेक्ट किया है और ये सबमिट किया हमने प्रॉब्लम। तो गाइस ये एक्सेप्ट हो गया, मेक इट 0 प्रॉब्लम। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है गाइस कि तुम्हें प्रॉब्लम समझ में आया होगा। अब अगर तुम यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे तो स्पेस में तो मैंने वही जो इनपुट दिया है, एक कैरे, तो यानी कि एन हमारा स्पेस हो गया। अब इनके एलिमेंट को लेने के लिए एक लूप भी लगा हुआ है, तो तुम इससे अगर कंसिडर करोगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी एन जा रहा है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी एन जा रहा है। और ये मेरा इनपुट को लेने में लग रहा है, ठीक है। बाकी हमारा जो लॉजिक है वो कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का है, केवल इफ एल्स हमने लगाया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि गाइस तुम्हें ये भी समझ में आया होगा। तो अगर तुम्हें कहीं कुछ डाउट है तो तुम कमेंट कर देना। सो थैंक यू गाइस।